बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाह से तुमको बाहों में लेने, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाह से तुमको बाहों में लेने, यीशु बुलाता तुम्हें। दुख की गहराइयों में देगा शांति तुम्हें, दुख की गहराइयों में देगा शांति तुम्हें। सोच समझ कर उसे निहारो, आनंद अनोखा देगा तुम्हें। सोच समझ कर उसे निहारो, आनंद अनोखा देगा तुम्हें। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाह से तुमको बाहों में लेने, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें। आइए आज के मिस्सा बलिदान को शुरू करते हैं। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, सबको जय यीशु। जब हम विश्वास करते हैं और प्रभु यीशु मसीह को अपना गुरु स्वीकार करते हैं, तो हमें गुरु के जैसा बनने के लिए कलीसिया आह्वान करती है और बाइबल भी हमें आह्वान करती है, ताकि हम प्रभु यीशु मसीह के गुणों को, स्वभाव को, विचार को धारण करें और उनके जैसा और उनकी तरह बने। ये कलीसिया हर एक विश्वासियों से चाहती है। लेकिन आज के प्रथम पाठ में हम पढ़ते हैं नबी यशायाह के ग्रंथ अध्याय 55 वाक्य 8 में पढ़ते हैं। ईश्वर कहते हैं, चुनौती देते हुए कहते हैं कि मेरा विचार तुम्हारा विचार नहीं है, मेरा मार्ग तुम्हारा मार्ग नहीं है। आकाश पृथ्वी के ऊपर जितना ऊंचा है, उतना ऊंचा, उससे कहीं अधिक ऊंचा है मेरा विचार और मेरा मार्ग। ईश्वर ऐसा क्यों कहते हैं? ईश्वर हम विश्वासियों से ऐसा क्यों कहते हैं? हम मनुष्य, हम विश्वासी इस संसार में रहते हैं और सांसारिक चीज़ों को अपने जीवन में शायद प्रथम स्थान देते हैं और संसार जैसे हमें चाहती है वैसे हम करते हैं और इसलिए प्रलोभन में पड़ते हैं और इसलिए हम सांसारिक चीज़ों को चुनते हैं, उनके बारे में सोचते हैं और उनको स्वीकार और ग्रहण करते हैं और उनके अनुसार जीवन जीते हैं। इसलिए शायद एक एक विश्वासी को ईश्वर आज चुनौती देते हुए कहते हैं कि मेरा विचार तुम्हारा विचार नहीं है, मेरा मार्ग तुम्हारा मार्ग नहीं है। आइए हमारे जीवन को परख कर देखें कि हमारे जीवन में ऐसे कौन सी चीज़ है जो हमें ईश्वर के विचार से अलग कराता है। हमारे जीवन में ऐसे कौन सी स्वभाव है जो हमें ईश्वर के स्वभाव और यीशु मसीह के स्वभाव से अलग कराता है। हमारे जीवन में ऐसे कौन सी कार्य है जो यीशु मसीह के कार्य से बिल्कुल अलग बनाता है। जैसा कि हम कलीसिया के द्वारा बुलाए गए हैं कि हम यीशु के जैसा, प्रभु मसीह के जैसा बने,
तो आइए हम हमारे जीवन में उन सारे चीज़ों को याद करें जो हम पाप करते हैं, गुनाह करते हैं, जिनके ज़रिए हम अपने आप को धूमिल और दूषित करते हैं और जिसके ज़रिए हम ईश्वर से विमुख होते हैं। तो आइए अपने विचार को देखें, सोच को देखें, व्यवहार को देखें, ज़ुबान को देखें और कर्म को देखें। यदि हमने इनके द्वारा पाप किया है तो उनके प्रति पश्चाताप करें और क्षमा याचना का गीत गावें। दया करो प्रभु हे मेरे नाथ, कृपा करो प्रभु हे मेरे नाथ, दया करो प्रभु हे मेरे नाथ, कृपा करो प्रभु हे मेरे नाथ। तेरी करुणा प्रेम शांति मेरे सारे पाप हरे। तेरी करुणा प्रेम शांति मेरे सारे पाप हरे। मेरे ईश्वर मुझे बचाओ, मेरे ईश्वर मुझे बचाओ, मन मेरा निर्मल कर दो, मन मेरा निर्मल कर दो। मुझ पर अपनी दया करो, मुझ पर अपनी दया करो, दया करो प्रभु हे मेरे नाथ, कृपा करो प्रभु हे मेरे नाथ, दया करो प्रभु हे मेरे नाथ, कृपा करो प्रभु हे मेरे नाथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आइए हम बड़ी भक्ति के साथ और उत्साह के साथ महिमा का गीत गावें। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। हम तेरी प्रशंसा करते हैं, धन्य तुझे हम कहते हैं। हम तेरी प्रशंसा करते हैं, धन्य तुझे हम कहते हैं। तेरी आराधना करते हैं, तेरी महिमा गाते हैं। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, स्वर्ग लोक के स्वामी है। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, स्वर्ग लोक के स्वामी है। इकलौते पुत्र यीशु ख्रिस्त है, तेरा गुणगान करते हैं। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। जगत का पाप तू हर लेता है, हम पर दया तू कर दे। जगत का पाप तू हर लेता है, हम पर दया तू कर दे। पिता के दाएं विराजमान है, हमारी विनती सुन ले। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो,
पर शांति सुजन को। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, भू पर शांति सुजन को। तू ही पावन, तू ही प्रभु, तू ही पवित्र आत्मा के संग। तू ही पावन, तू ही प्रभु, तू ही पवित्र आत्मा के संग। पिता की महिमा सर्वोपरि है, तेरी महिमा होती है। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, भू पर शांति सुजन को। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, भू पर शांति सुजन को। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, तूने हमें सिखाया है कि हम सारी धर्म संहिता का सार तेरे और पड़ोसी के प्रति प्रेम में निहित है। इस प्रेम के नियम का पालन कर हम अनंत जीवन की ओर अग्रसर होते रहें। यह कृपा कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते रहते और राज्य करते हैं। आमीन। वर्ष का 25वां इतवार। पहला पाठ नबी ईसायास का ग्रंथ, अध्याय 55, वाक्यांश 6 से 9 तक। जब तक प्रभु मिल सकता है तब तक उसके पास चले जाओ। जब तक वह निकट है तब तक उसकी दुहाई देते रहो। पापी अपना मार्ग छोड़ दे और दुष्ट अपने बुरे विचार त्याग दे। वह प्रभु के पास लौट आए और वह उस पर दया करेगा, क्योंकि हमारा ईश्वर दया सागर है। प्रभु यह कहता है, तुम लोगों के विचार मेरे विचार नहीं हैं और मेरे मार्ग तुम लोगों के मार्ग नहीं हैं। जिस तरह आकाश पृथ्वी के ऊपर बहुत ऊंचा है, उसी तरह मेरे मार्ग तुम्हारे मार्गों से और मेरे विचार तुम्हारे विचारों से ऊंचे हैं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। मधुर पावन वचन तेरा, राह में दीपक मेरा। मधुर पावन वचन तेरा, राह में दीपक मेरा। ले चल प्रभु मुझे सत्य की ओर, असत्य से सत्य की ओर। ले चल प्रभु मुझे सत्य की ओर, असत्य से सत्य की ओर। मधुर पावन वचन तेरा, राह में दीपक मेरा। मधुर पावन वचन तेरा, राह में दीपक मेरा। ले चल प्रभु मुझे ज्योति की ओर, अंधेरे से ज्योति की ओर। ले चल प्रभु मुझे ज्योति की ओर, अंधेरे से ज्योति की ओर। मधुर पावन
दूसरा पाठ फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 1, पद संख्याएँ 20, 24 से 27 तक। मसीह मुझ में महिमान्वित होंगे, चाहे मैं जीता रहूं या मर जाऊं। मेरे लिए तो जीवन है मसीह और मृत्यु है उनकी पूर्ण प्राप्ति। किंतु यदि मैं जीवित रहूं तो सफल परिश्रम कर सकता हूं। इसलिए मैं नहीं समझता कि क्या चुन लूं। मैं दोनों ओर खींचा हुआ हूं। मैं तो चला जाना और मसीह के साथ रहना चाहता हूं। यह निश्चय ही सर्वोत्तम है, किंतु मेरा शरीर में विद्यमान रहना आप लोगों के लिए अधिक हितकर है। आप लोग एक बात पर ध्यान रखें, आपका आचरण मसीह के सुसमाचार के योग्य है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। Alleluia, 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 जीवन दाता Alleluia, मुक्ति दाता Alleluia, जीवन दाता Alleluia, मुक्ति दाता Alleluia, 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 Alleluia। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपके साथ भी। संत मत्ती के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार, अध्याय 20, वाक्यांश 1 से 16 तक। तुम मेरी उदारता में क्यों जलते हो? यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, स्वर्ग का राज्य उस जमींदार के सदृश है जो अपनी दाखबारी में मजदूरों को लगाने के लिए बहुत सवेरे घर से निकला। उसने मजदूरों के साथ 1 दिनार का रोजाना तय किया और उन्हें अपनी दाखबारी भेजा। लगभग पहले पहर वह बाहर निकला और उसने दूसरों को चौकों में बेकार खड़ा देखकर कहा, तुम लोग भी मेरी दाखबारी में जाओ, मैं तुम्हें उचित मजदूरी दे दूंगा। और वे वहाँ गए। लगभग दूसरे और तीसरे पहर भी उसने बाहर निकलकर ऐसा ही किया। वह 1 घंटा दिन रहे, फिर बाहर निकला और वहाँ दूसरों को खड़ा देखकर उनसे बोला, तुम लोग यहाँ दिन भर क्यों बेकार खड़े हो? उन्होंने उत्तर दिया, इसलिए कि किसी ने हमें मजदूरी में नहीं लगाया। उसने उनसे कहा, तुम लोग भी मेरी दाखबारी में जाओ। संध्या होने पर दाखबारी के मालिक ने अपने करिंदे से कहा, मजदूरों को बुलाओ, बाद में आने वालों से लेकर पहले आने वालों को सबको मजदूरी दे दो। जब वे मजदूर आए जो 1 घंटा दिन रहे, काम पर लगाए गए थे, तो उन्हें 1-1 दिनार मिला। जब पहले मजदूर आए तो वे समझ रहे थे कि उन्हें अधिक मिलेगा, लेकिन उन्हें भी 1-1 दिनार ही मिला। उसे पाकर वे जमींदार के विरुद्ध भुनभुनाने लगे और बोले, इन पिछले मजदूरों ने केवल 1 घंटे भर काम किया, तब भी आपने इन्हें हमारे बराबर दिया, जो दिन भर कठोर परिश्रम करते और धूप सहते रहे। उसने उनमें से एक को यह कहकर उत्तर दिया, भाई, मैं तुम्हारे साथ अन्याय नहीं कर रहा हूँ। क्या तुमने मेरे साथ 1 दिनार नहीं तय किया था?
अपनी मजदूरी ले लो और जाओ। मैं इस पिछले मजदूर को भी तुम्हारे जितना देना चाहता हूँ। क्या मैं अपनी ही इच्छा के अनुसार अपनी संपत्ति का उपयोग नहीं कर सकता? तुम मेरी उदारता में क्यों जलते हो? इस प्रकार जो पिछले हैं वे अगले हो जाएंगे और जो अगले हैं वे पिछले हो जाएंगे। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज के तीनों पाठों को जब हम मनन चिंतन करते हैं और उसमें से विशेषकर पहला और तीसरा अर्थात सुसमाचार को गहराई से मनन चिंतन करते हैं तो करीब करीब एक ही मुद्दा पर अंत होता है और एक ही शीर्षक पर अंत होता है, वह ईश्वर प्रेममय और दयालु है। आज के पहले पाठ हम नबी एसायास के ग्रंथ से पढ़ते हैं और जब हम नबी एसायास के बारे में मनन चिंतन करते हैं, विशेष करके ग्रंथ के बारे में, तो हमें ज्ञात होता है कि नबी एसायास का ग्रंथ 3 भागों में बांटा गया है और तीनों भाग अलग अलग घटनाओं के बारे में वर्णन करता है। और आज का पाठ जो हम लोगों ने सुना वो नबी एसायास के दूसरे भाग अर्थात दूसरा खंड से लिया गया है। और दूसरे भाग में हम विशेष रूप से हम इस्राएली जनता और ईश्वर के जनता के बारे में पढ़ते हैं जो बाबुल निर्वासन के समय अत्याचार सहते हैं, दुख झेलते हैं, पाप में जीवन जीते हैं। उस समय ईश्वर की जनता बिल्कुल निस्सहाय महसूस करती है और यह सोचती है कि ईश्वर हमें क्यों त्याग दिया, यानी कि ईश्वर ने हमें छोड़ दिया। ऐसे इस्राएली जनता महसूस करती है निर्वासन के समय और उसे देखकर ईश्वर उन पर दया से द्रवित होते हैं और उनके प्रति अपने प्रेम को प्रकट करने का प्रयास करते हैं और नबी एसायास के द्वारा प्रकट करते हैं। जब हम मनुष्यों के बारे में देखते हैं और विशेष करके इजरायली निर्वासित जनता के बारे में देखते हैं तो उनके जीवन में ऐसे कौन चीज़ रहा जो उन्हें ईश्वर से विमुख ले चला, और उसके बारे में जब हम मनन चिंतन करते हैं तो नबी एसायास के प्रथम खंड में पढ़ते हैं जहाँ पे बताया गया है कि इजरायली जनता अपने कुकर्म के द्वारा अपने पापों के कारण ईश्वर से विमुख हो गए, ईश्वर से दूर चले गए और उसे अत्याचार और संकट और कष्ट को झेलना पड़ा। जी हाँ, जब हम मनुष्यों के जीवन में दुख के बारे में सोचते हैं, पाप के बारे में सोचते हैं तो मनुष्यों को बिल्कुल विनाश के कगार पर ले चलता है, मनुष्य के जीवन को बर्बाद करता है। और जिसके बारे में हम वचन में भी पढ़ते हैं, जो पाप करता है उनका जीवन विनाश होता है, जो पाप करता है अपने आप को हानि पहुंचाता है, जो पाप करता है वह ईश्वर की आज्ञा को भंग करता है। इस तरह से हम देखते हैं जो व्यक्ति पाप में जीवन जीते हैं, ईश्वर से विमुख हो जाते हैं, ईश्वर को त्यागते हैं, उनका जीवन विनाश की कगार में होता है। और इसके बारे में हम बाइबल में देखते हैं, बाइबल में पढ़ते हैं, कई ऐसी घटनाओं के बारे में जानते हैं। उत्पत्ति के ग्रंथ में जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ हमारे पुरखे अर्थात माता पिता आदम और हेवा के बारे में पढ़ते हैं। आदम और हेवा आदम वाटिका में ईश्वर के साथ रहते थे, ईश्वर के साथ वार्तालाप करते थे, ईश्वर के साथ चलते थे और ईश्वर के सानिध्य में रहते थे प्रतिदिन। लेकिन जैसे ही उन्होंने उस आदम वाटिका में रहते हुए पाप के मार्ग अर्थात आज्ञा उल्लंघन को चुना, तब से वे ईश्वर से विमुख हो गए और अंत में नतीजा हम पाते हैं कि उनका जीवन कष्टमय होने लगा। ठीक इसी प्रकार हम आगे पढ़ेंगे तो उनके पुत्र कैन के बारे में पढ़ते हैं। कैन ने भी पाप के मार्ग को चुना, अधर्म को चुना, इसलिए वे अपने भाई की हत्या करते हैं और नतीजा वे दंड भोगते हैं। इसी तरह से उत्पत्ति के ग्रंथ को आगे पढ़ेंगे, अध्याय 5 अध्याय 6 में पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा गया है कि जैसे जैसे मनुष्यों की संख्या बढ़ते गई वैसे वैसे मनुष्यों के जीवन में कुकर्म और अत्याचार भी बढ़ते गए। यानी कि जैसे जैसे मनुष्यों की संख्या बढ़ते गई वैसे वैसे अत्याचार और कुकर्म भी बढ़ते गए। एक दूसरे की हत्या करने लगे, एक दूसरे के साथ बलात्कार करने लगे, एक दूसरे के साथ क्रोध करने लगे, इत्यादि इत्यादि।
इस तरह से मनुष्य पाप में पाप करते गए और पाप में डूबते गए, ईश्वर से विमुख होते गए, ईश्वर से वंचित होते गए। लेकिन आगे हम देखते हैं ईश्वर उनका नतीजा मृत्यु को देते हैं, और इसलिए जल के द्वारा, जल प्रलय के द्वारा जो मनुष्य पाप में जीवन जीते थे उनका विनाश करते हैं, उनका विनाश करते हैं। इसके बाद जब मनुष्य की संख्या बढ़ती है, पुनः पाप मनुष्य के जीवन में प्रवेश करता है। लेकिन ईश्वर उस वक्त निर्णय लेते हैं कि अब मैं अपने द्वारा, अपने प्रतिरूप, अपने सदृश बनाए गए मनुष्यों को विनाश नहीं करूँगा, और इसलिए वो मुक्ति की योजना को तैयार करते हैं, अपने पुत्र को भेजने का निर्णय लेते हैं और इस संसार में भेजते हैं। और जो मनुष्य ईश्वर में विश्वास करते हैं, यीशु में विश्वास करते हैं, उनका विनाश नहीं बल्कि जीवन का विकास होता है, अमर जीवन में प्रवेश करते हैं। और जहाँ आज के पाठ नबी यशायाह के ग्रंथ में हम वही पढ़ते हैं। वचन में हम लोगों ने सुना, नबी यशायाह के ग्रंथ अध्याय 55 वाक्य 7 में हम पढ़ते हैं। वहाँ पे वचन में सुनते हैं ईश्वर कहते हैं कि पापी अपना मार्ग छोड़ दे, दुष्ट अपने बुरे विचार त्याग दे, वे ईश्वर के पास लौट आए, वह उस पर दया करेगा क्योंकि ईश्वर दयालु है। जी हाँ, आज एक एक विश्वासी को कलीसिया और ईश्वर आह्वान करती है कि वे ईश्वर के पास लौट आए। जब हम इस वचन को मनन चिंतन करते हैं कि मेरे पास वापस लौट आओ, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि एक एक विश्वासी को ईश्वर निमंत्रण देते हैं और आह्वान करते हैं कि हम अपने पुराने व्यवहार को बदलें, हम अपने पुराने व्यवहार को बदलें, हम अपने पुराने विचार को बदलें, हम अपने पुराने कर्म को बदलें और ईश्वर के पास लौट आए। पुराने अर्थात जहाँ पे मैं पाप का जीवन जीता था, पाप के बारे में सोचता था, पाप के कार्य को करता था, उन सारे चीज़ों को छोड़कर पुनः ईश्वर के पास लौट आए, क्योंकि ईश्वर दयालु है, ईश्वर करुणामय है। और जिसके बारे में हम पढ़ते हैं स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 108 वाक्य 8 में पढ़ते हैं, प्रभु दयालु और अनुकंपा से परिपूर्ण है, वह सहनशील है और अत्यंत प्रेममय है। और वही ईश्वर आज इजरायली जनता को, निर्वासी जनता को आह्वान करती है कि मेरे पास लौट आओ। इसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे। नबी यिर्मयाह के ग्रंथ में पढ़ते हैं, अध्याय 4 वाक्य 14 में पढ़ते हैं। वहाँ पे ईश्वर स्वयं कहते हैं, यरूशलेम अपने हृदय से बुरे विचार को निकाल दो, जिससे तू बच सके, जिससे तू जी सके। यानी कि हमारे जीवन में जब पाप का प्रवेश होता है, जब हम कुकर्म को अपनाते हैं, कुमार्ग को अपनाते हैं, तो हमारा जीवन विनाश होता है। लेकिन ईश्वर उसे देखना नहीं चाहते हैं, ईश्वर उसे देखना नहीं चाहते हैं और हमें उस गर्त से निकालना चाहते हैं। हम योना के ग्रंथ में पढ़ते हैं अध्याय 3 वाक्य 10 में। उससे पहले मैं कहना चाहता हूँ, वहाँ पे निनवे शहर के लोगों के बारे में वर्णन है। निनवे शहर के लोगों ने अधर्म को अपनाया, पाप को अपनाया, अत्याचार को अपनाया, क्रोध को अपनाया, ईर्ष्या को अपनाया, द्वेष को अपनाया। इस तरह से पाप में जीवन जीते थे, इस तरह से वे पाप में जीवन जीते थे जिसके द्वारा उनका जीवन विनाश के कगार पर था। लेकिन ईश्वर उन्हें नबी योना के द्वारा पश्चाताप का आह्वान करते हैं। वहाँ की जनता एकाएक सारे मन, सारे हृदय से पश्चाताप करती है, अपने जीवन को बदलती है, और इस तरह से ईश्वर उन पर जो विपत्ति भेजने वाले थे उसको टालते हैं और उनके जीवन को बचाते हैं, एक नया जीवन देते हैं। इस तरह से हम देखते हैं ईश्वर हमारे पीछे हैं, ईश्वर हमारे पक्ष में हैं और हमें मुक्ति दिलाने के कार्य करते हैं अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा। हम योना के ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 10 में पढ़ते हैं। वहाँ पे वचन कहता है, ईश्वर ने देखा कि वे क्या कर रहे हैं और किस प्रकार उन्होंने कुमार्ग छोड़ दिया है, तो वह द्रवित हो गया और उसने जिस विपत्ति की धमकी दी थी उसे उन पर आने नहीं दिया।
यानी कि उन्हें विनाश नहीं होने दिया, उन्हें विनाश नहीं होने दिया। ठीक इसी प्रकार ईश्वर हर एक विश्वासी को जो भटक जाते हैं, अपना मार्ग चुन लेते हैं, उनके पीछे ईश्वर जाते हैं, जिसके बारे में हम पढ़ते हैं नबी एजेकियल के ग्रंथ अध्याय 34 वाक्य 12 में पढ़ते हैं। वहाँ पे ईश्वर पुनः कहते हैं, मैं अपनी भेड़ें खोजने जाऊँगा, कोहरे और अंधेरे में वे जहाँ कहीं तितर बितर हो गई है, मैं उन्हें वहाँ से छुड़ा लाऊंगा। ये कोहरे और अंधेरे क्या है? संसारिक पाप, संसारिक मोह माया है। और ईश्वर कहते हैं कि मैं अपनी जनता को, मैं अपनी प्रजा को वहाँ से वापस लेके आऊँगा, अर्थात संसारिक जीवन से, पापमय जीवन से वापस लेके आऊँगा। ये ईश्वर कहते हैं और वादा करते हैं। हम लोग पढ़ेंगे लूकस के सुसमाचार अध्याय 15 वाक्य 10 में पढ़ते हैं, और वहाँ पे खोया हुआ सिक्का के बारे में वर्णन है। यानी कि स्त्री उस खोए हुए सिक्का को तब तक ढूंढती है जब तक वह उसे ना पाती है, और पाने के बाद में लोगों को बुलाती है और एक साथ खुशी और आनंद मनाते हैं। और आगे प्रभु कहते हैं, यीशु मसीह कहते हैं लूकस के सुसमाचार अध्याय 15 वाक्य 10 में, मैं तुमसे कहता हूँ इसी प्रकार ईश्वर के दूत एक पश्चातापी पापी के लिए आनंद मनाता है। जी हाँ, एक मनुष्य अपना जीवन को बदलता है, अपना आचरण को बदलता है, अपना विचार को बदलता है, तो स्वर्गदूत, ईश्वर के दूत उसके लिए आनंद मनाता है। तो प्रथम पाठ से हमारे लिए यही सीख मिलती है कि हम ईश्वर के पास लौट आए, जो करुणामय, जो प्रेमी और दयालु है, जो हम पर दया करता है, हमारे पापों को नहीं देखता है और हमारे कुमार्ग को नहीं देखता है, बल्कि प्रेम और दया से द्रवित हो उठता है। आज का दूसरा पत्र हम फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र से सुनते हैं, और वहाँ पे हम विशेषकर संत पौलुस के बारे में पढ़ते हैं। वहाँ पे विशेषकर हम संत पौलुस के बारे में पढ़ते हैं, और जब हम संत पौलुस के बारे में मनन चिंतन करते हैं तो हम पाते हैं जब से संत पौलुस ने पुनर्जीवित यीशु को ग्रहण किया, विश्वास किया, वे यीशु मसीह के लिए जीते हैं, वे यीशु मसीह के लिए कार्य करते हैं और सुसमाचार का प्रचार के लिए कार्य करते हैं, और जिसका नतीजा है अपने जीवन में अत्याचार को सहते हैं, अपने जीवन में कष्टों को सहते हैं, और उनमें से एक के अत्याचार और एक कष्ट और दुख है बंदी गृह। आज के पाठों के माध्यम से हमें ज्ञात होता है कि संत पौलुस बंदी गृह में बंद है, यानी कि जेल में बंद है, और जेल में बंद होने के बावजूद भी उन्होंने अपने सुसमाचार के प्रचार कार्य को बंद नहीं करते हैं, बल्कि जारी रखते हैं। बंदी गृह में भी उन्होंने सुसमाचार का प्रचार किया, लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताया, पुनर्जीवित यीशु मसीह के बारे में बताया। इस तरह से बंदी गृह में भी सुसमाचार का प्रचार कार्य जारी रहा। दूसरी बात, वहाँ से संत पौलुस पत्र लिखते हैं और विश्वासियों को प्रोत्साहन देते हैं, और कहा जाता है कि बंदी गृह में रहते हुए संत पौलुस ने 4 पत्र लिखे, और उनमें से एक पत्र है फिलिपियों को लिखते हैं, जहाँ से आज का पाठ हम लोगों ने सुना। और संत पौलुस का पत्र लिखने का मुख्य कारण ये है, संत पौलुस का फिलिपियों को पत्र लिखने का मुख्य कारण 4 है। उनमें से प्रथम कारण ये है कि संत पौलुस फिलिपियों और फिलिपी के कलीसिया को धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ की कलीसिया ने संत पौलुस को आर्थिक मदद की, वचन की घोषणा के लिए, सुसमाचार का प्रचार के लिए, और इसलिए धन्यवाद देना चाहते हैं। दूसरा कारण यह है कि बंदी गृह में रहते हुए भी संत पौलुस उनके विश्वास के बारे में सोचते हैं, और उनके विश्वास को पक्का और मजबूत करने के लिए प्रोत्साहन देते हैं कि हर एक विश्वासी का जीवन यीशु मसीह में केंद्रित हो, हर एक विश्वासी का जीवन यीशु मसीह में केंद्रित हो, इस पर जोर देते हुए प्रोत्साहन देते हैं। और तीसरा मुख्य कारण पत्र लिखने का कि फिलिपी के कलीसिया को, विश्वासियों को उन्होंने चेतावनी इस बात का दिया कि खूंखार और अहंकार प्रचारक उन्हें ना विमुख करें, यानी कि उनके विश्वास को ना तोड़ें। इसलिए संत पौलुस वहाँ के विश्वासियों को पत्र के द्वारा चुनौती देते हैं और सतर्क रहने के लिए आह्वान करते हैं। और चौथा कारण जो पत्र फिलिपियों को लिखते हैं, वह अपने जीवन पर आधारित है।
और संत पौलुस बताते हैं विश्वासियों को और फिलिप्पी के कलीसिया को, यदि तुम्हें कष्ट सहना पड़े, यदि तुम्हें अत्याचार सहना पड़े यीशु के नाम पर, सुसमाचार के नाम पर, तो उसके द्वारा आप दुख महसूस ना करें, बल्कि उस दुख में, उस अत्याचार में आनंद का महसूस करें, आनंद मनाइए। इस तरह का प्रोत्साहन संत पौलुस बंदीगृह में, जेल में रहते हुए विश्वासियों को देते हैं। इसलिए आज संत पौलुस कहते हैं, वचन में कहते हैं, विशेष करके फिलिप्पी के नाम पत्र अध्याय 1 वाक्य 21 में संत पौलुस स्वयं कहते हैं, मेरा जीवन मसीह है, मेरा जीवन मसीह है और मृत्यु उनकी पूर्ण प्राप्ति है। मेरा जीवन मसीह है और मृत्यु उनकी पूर्ण प्राप्ति है। ठीक उसी प्रकार दूसरा पत्र जो संत पौलुस कोलोसियों को लिखते हैं और वहाँ पे कहते हैं, कोलोसियों के नाम पत्र अध्याय 2 वाक्य 20 में हम पढ़ते हैं, संत पौलुस कहते हैं, अब मैं जीवित नहीं रहा बल्कि प्रभु यीशु मुझ में जीवित है। अब मैं जीवित नहीं रहा बल्कि प्रभु यीशु मसीह मुझ में जीवित है। इस तरह से संत पौलुस प्रभु यीशु मसीह को बिल्कुल करीब महसूस करते हैं और पौलुस और यीशु अपने आप को एक महसूस करते हैं। इसलिए आज के दूसरे पाठ के द्वारा यही हमें सीख मिलती है कि हम भी पौलुस की तरह विश्वास में पक्का बने, हम भी पौलुस की तरह विश्वास में अडिग रहे कि यदि मैं जीऊँ तो यीशु के लिए, यदि मैं मरूँ तो यीशु के लिए, यदि मैं कार्य करूँ तो यीशु के लिए। इस तरह का विश्वास हर एक विश्वासियों को अपनाना है, इस तरह के विश्वास में हर एक विश्वासियों को बढ़ना है। लेकिन आज के समाज में देखते हैं, आज के समय में देखते हैं, हम विश्वासियों का विश्वास अल्प है, हम विश्वासियों का विश्वास अल्प है। इसलिए जब भी हमारे जीवन में दुख और संकट आता है, हम घबरा जाते हैं, टूट जाते हैं और कभी कभी नौबत ऐसे आती है जो ईश्वर को त्याग देते हैं, यीशु को त्याग देते हैं, यीशु मसीह पर प्रश्न उठाते हैं, यीशु मसीह पर प्रश्न उठाते हैं। तो आइए आज के द्वितीय पाठ के द्वारा हम यह सीख लें कि मैं दिन प्रतिदिन विश्वास में बढ़ते जाऊं, दिन प्रतिदिन यीशु को धारण करूं और दिन प्रतिदिन यीशु मसीह के स्वभाव को धारण करने का प्रयास करूं। आज के तीसरे पाठ अर्थात सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, वहाँ पे दृष्टांत के बारे में बताया गया है, दाखवारी के दृष्टांत के बारे में बताया गया है और उस दृष्टांत के द्वारा यीशु मसीह स्वर्गराज का तुलना उस ज़मींदार से करते हैं जो दिन के अलग अलग पहरों में सड़क पर निकालकर उन मजदूरों को ढूंढते हैं और अपनी दाखबारी में कार्य करने के लिए बुलाते हैं, उनसे तुलना करते हैं। ज़मींदार जाते हैं, मजदूरों को लेके आते हैं और खेत में कार्य करते हैं, दाखबारी में कार्य करते हैं और शाम होने के बाद हर एक मज़दूरों को, जो पहले, बाद में और अंत में आए, हर एक मज़दूरों को बराबर का मजदूरी देते हैं। इस पर जो मज़दूर पहले आए और कार्य किए, कठिन परिश्रम किए, वो ज़मींदार पर भुनभुनाते हैं और कहते हैं, हमने सुबह से अंत तक कठिन परिश्रम किया और हमारा मजदूरी बराबर। तब ज़मींदार उनसे कहते हैं, क्या मजदूरी के बारे में हमने तय नहीं किया, आपने तय नहीं किया? तो फिर आप मेरी उदारता में क्यों जलते हो? तो इस दृष्टांत के माध्यम से प्रभु यीशु मसीह शिष्यों को और लोगों को ये बताना चाहते हैं कि ईश्वर की दृष्टि में हर एक मनुष्य मूल्यवान है, ईश्वर की दृष्टि में हर एक मनुष्य मूल्यवान है और महत्व रखते हैं। इसलिए हम उत्पत्ति के ग्रंथ में पढ़ते हैं, अध्याय 1 वाक्य 26 में पढ़ते हैं, जो बार बार दोहराया जाता है, ईश्वर ने मनुष्यों को अपने प्रतिरूप और अपने सदृश बनाया, एक समान बनाया। और मैं यह भी कहता हूं कि हर एक मनुष्यों के लिए ईश्वर ने एक ही लक्ष्य निर्धारित किया और वो लक्ष्य है कि स्वर्गराज की प्राप्ति, अर्थात प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन की प्राप्ति। हर एक मनुष्यों के लक्ष्य यही है कि हम मुक्ति प्राप्त करें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। और इस मुक्ति को प्राप्त करने के लिए जो उपहार के रूप में दिया गया है, ईश्वर के द्वारा तोहफा के रूप में दिया गया है, यह हर एक मनुष्य के लिए है, लेकिन वो एक एक मनुष्य पर निर्भर करता है।
वो मेरे निर्णय पर निर्भर करता है। यदि मैं ईश्वर की शिक्षा, ईश्वर की आज्ञा का पालन करता हूँ तो मैं उस मुक्ति के हकदार हूँ, पाप क्षमा के हकदार हूँ। लेकिन यदि मैं ईश्वर की शिक्षा और ईश्वर की आज्ञा पर नहीं चलता हूँ तो शायद मैं उस राज्य को चुनता हूँ जो मेरे लिए हानिकारक है। आइए आज हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं कि तीनों पाठों के जरिए ईश्वर हमें संदेश देते हैं। प्रथम पाठ के द्वारा ईश्वर हमें संदेश देते हैं कि ईश्वर प्रेमी है, ईश्वर दयालु है, ईश्वर करुणामय है और हर एक पापी पर दया करते हैं, हर एक विमुख हुए लोगों पर दया करते हैं और उन्हें समेटते हैं, वापस लेके आते हैं। और दूसरा पाठ के जरिए संत पौलुस हमें बताना चाहते हैं कि एक एक विश्वासी को यीशु मसीह में जीवन जीना है, यीशु मसीह को आधार बनाकर जीवन जीना है, अर्थात यीशु मसीह के लिए जीना है, यीशु मसीह के लिए कार्य करना है और यीशु मसीह के लिए मरना है। और आज के सुसमाचार के द्वारा हमें यही सीख मिलती है कि ईश्वर की दृष्टि में कोई ऊंचा नीचा, कोई अमीर और धनी नहीं है, बल्कि सब कोई एक समान है। सबको मुक्ति ईश्वर के द्वारा तोहफा के स्वरूप मिला है, लेकिन उस मुक्ति को ग्रहण करना प्रत्येक व्यक्ति पर निर्भर करता है। तो आइए आज हम विशेष रूप से पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें और यीशु से भी प्रार्थना करें कि पाठ के इस रहस्यमय बातों को समझने के लिए और उसको दैनिक जीवन में अमल करने के लिए शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करें। आइए हम अपने विश्वास को प्रकट करते हुए प्रेरितों का धर्मसार एक साथ बोलें। मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ और उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में पड़ा, कुंवारी मरिया से जन्म लिया, पोंतुस पिलातुस के समय दुख उठाया, क्रूस पर ठोका गया, मर गया, गाड़ा गया, लिम्बुस मुद्रा, तीसरे दिन मृत्यु में से जी उठा, स्वर्ग पर गया और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर की दाहिने ओर विराजमान है, वहाँ से जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएंगे। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, देह का पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। प्यारे भाई बहनों, हम सर्वशक्तिमान ईश्वर से विनती करें कि वह संसार को सब भ्रांतियों से मुक्त करे और हमें सुख शांति प्रदान करें। आपका जवाब, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, हम हमारे संत पिता फ्रांसिस, सभी धर्माध्यक्ष, पुरोहितों एवं धर्म भाई बहनों को तेरे चरणों में समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं। प्रभु, तो उन्हें सुस्वस्थ प्रदान कर अपने आशीष एवं कृपाओं से भर दे और पवित्र आत्मा से आलोकित कर, ताकि वे इस डगमगाती हुई कलीसिया को पूरे विश्वास एवं भरोसे के साथ चला सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे चंगाईदाता प्रभु, आज हम कई प्रकार के बीमार से पीड़ित लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, विशेषकर कोरोना महामारी से ग्रसित भाई बहनों को आपके सम्मुख लाते हैं। हे दयावान प्रभु, तो अपनी पवित्र हाथ बढ़ाकर स्पर्श कर और उन्हें दुख सहने में बल दे, ताकि वे चंगाई प्राप्त कर तेरी स्तुति एवं महिमा दिनों दिन कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे दया सागर प्रभु, आज हम नवयुवक युवतियों के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु, तो उन्हें सद्बुद्धि, ज्ञान एवं विवेक दे, उन्हें सांसारिक प्रलोभनों से दूर रख, उनके मन दिल में पवित्र आत्मा की ज्योति जला दे, जिससे कि वे सही राह चुनकर पवित्र जीवन जी सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे करुणा सागर प्रभु, हम सभी दीन दुखी और गरीब परिवारों को तेरे समक्ष लाते हैं। वे कई तरह की समस्याएं झेल रहे हैं। प्रभु, तो इस परिस्थिति में उनकी मदद कर और उन्हें धैर्य एवं सांत्वना प्रदान कर,
ताकि वे अपने जीवन में आपका प्यार एवं आपका उपस्थिति का अनुभव कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु यीशु, आज हम सभी ख्रिस्तीय भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं कि वे यूट्यूब के द्वारा जो भी प्रार्थना सभा और पवित्र मिस्सा बलिदान का संचालन किया जा रहा है उसमें भक्तिपूर्वक भाग ले और आपसे जुड़े रहे। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, हमारे कार्य तुझसे प्रेरित होकर तेरी सहायता से आगे बढ़े, जिससे हमारी सब प्रार्थनाएं और कार्य सदा तुझसे आरंभ हो और तेरे द्वारा समाप्ति तक पहुंच सके, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। स्वामी मेरा उपहार ले, स्वामी मेरा उपहार ले। मेरे पापों को भूल कर तू मेरा दान ले, मेरे पापों को भूल कर तू मेरा दान ले। स्वामी मेरा उपहार ले, स्वामी मेरा उपहार ले। जीवन है नन्हा सफर, खाली हाथ जाना है घर, अब है जो पास मेरे, शायद ये ना होगा कल। लाया हूँ खुद को प्रभु अपना ले, मेरा दान ओ स्वामी मेरा उपहार ले, स्वामी मेरा उपहार ले। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें, जब वो अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से आप बलिदान ग्रहण करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपनी प्रजा के ये उपहार दयापूर्वक ग्रहण कर, जो सत्य हम विश्वास के साथ स्वीकार करते हैं उसे इस पावन यूक्रिस्तीय समारोह में ग्रहण भी करें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो, प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दे, या उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। अपनी मृत्यु तथा पुनरुत्थान के द्वारा इन्होंने हमें पाप और मृत्यु की दास्ता से मुक्त कर ऐसा गौरव प्रदान किया कि हम निर्वाचित जनता, राजकीय याजक वर्ग, पवित्र जाति तथा प्रभु की निजी प्रजा कहलाएं।
हे पिता, हम समस्त विश्व में तेरी सामर्थ्य की घोषणा करते हैं, क्योंकि तूने हमें अंधकार से अपने अद्भुत प्रकाश में बुलाया है। इसीलिए हम समस्त दूतगण से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। पावन पावन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। पावन पावन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। पावन 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 प्रभु तेरा नाम। पावन 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 प्रभु तेरा नाम। तेरी महिमा तेरी प्रशंसा आच्छादित है अवनी अंबर। तेरे ही जय जयकारों से गुंजित है सर्वोच्च गगन। प्रभु पावन हे पावन, प्रभु पावन हे पावन। पावन पावन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। पावन पावन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। धन्य वही है जो आते हैं, नाम प्रभु का जो गाते हैं। तेरे ही जय जयकारों से गुंजित है सर्वोच्च गगन। प्रभु पावन हे पावन, प्रभु पावन हे पावन। पावन पावन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। पावन पावन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू यह उपहार अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि यह हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ। यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो। यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। ख्रीस्त प्रभु मरे, ख्रीस्त प्रभु जी उठे, ख्रीस्त प्रभु महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नव निवेदन है कि हम सब
जो ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। प्रभुवर हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन जोसेफ और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके शुद्ध व संत योसेफ, प्रेरितगण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुति गान कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। आइए हम त्रिएक ईश्वर का गुणगान एक साथ करें। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समाधान तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन, आमीन, आमीन। आइए हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सिखाई गई सुंदर प्रार्थना को एक साथ बोले। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल। परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू जो युगानुयुग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। आइए हम परस्पर प्रेम भाव रखें। ईश्वर के मेमने तुझे संसार के पाप फल लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने तुझे संसार के पाप फल लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने तुझे संसार के पाप फल लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो प्रभु के इस भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु एक ही शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। प्राणों से प्यारे यीशु मेरे, प्राणों से प्यारे यीशु मेरे, तेरा ही है आसरा, तेरा ही है आसरा। बाहर देखा, घर में देखा,
कोई दूसरा, तुझसा कोई दूसरा। प्राणों से प्यारे यीशु मेरे, प्राणों से प्यारे यीशु मेरे, तेरा ही है आसरा, तेरा ही है आसरा। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, जिनको तूने परम प्रसाद दिया है उनकी सहायता भी सदा किया कर। पावन यूक्रिस्त का समारोह मनाते समय हमें तेरी दया से मुक्ति का फल प्राप्त होता रहे। यह कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति आपके साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। प्रेम की तेरी यही रीत मन में भर दे अपनी प्रीत, प्रेम की तेरी यही रीत मन में भर दे अपनी प्रीत। तेरे प्रेम की गाएगी हालेलुया। तेरे प्रेम की गाएगी। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु